मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ममता बनर्जी का जो इम्प्रेशन सारे देश में है, she is seen as a formidable opposition to नरेंद्र मोदी, नंबर 1। नंबर 2, बार बार अटैक करने के बावजूद ममता बनर्जी को उनके सीट से बीजेपी हटा नहीं पाई। भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी ने अपना सीट 60 से ऊपर ले गया, बट द पार्टी कुड नॉट कम टुगेदर and work together to defeat her despite having all the advantages. So Bengal remains out of bound for BJP. And now let's focus on Uttar Pradesh, a huge state. It's like battle royal. ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में आके कैंपेनिंग करने का काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल देके कह दूं। वो एक ऐसी औरत है जिनको लोग एकदम पक्का सेकुलर मानते हैं कि वो कैसी औरत हैं, ऐसी पॉलिटिशियन है जो उनको पक्का सेकुलर मानते हैं और मान के चलते हैं कि वो जमीन से जुड़ी हुई वो औरत है जिसको पैसों की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आलीशान मकान में नहीं रहती, लेकिन जनता के बारे में सोचती है। योगी जी का काउंटर करने के लिए इससे बढ़िया हथियार अखिलेश यादव को कभी मिल ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, क्या तृणमूल कांग्रेस अपना वहां पर कैंडिडेट देख के कुछ करेंगे ना करेंगे, मुझे लगता नहीं है उसका कोई जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा नेता का वहां मंच पे आना और भाषण देना और एक मार्गदर्शक की तरह रास्ता तय करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तृणमूल गोवा में क्या कर रहा है मुझे उससे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट। बट उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमान की संख्या काफी ज्यादा है और बंगाल में भी आपने देखा होगा वोटिंग पैटर्न में मुसलमान अगर कोई भरोसा करते हैं तो वो ममता दीदी पे करते हैं। और ये कोई तोशामोद की राजनीति नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्लीजिंग एनीवन। शी अंडरस्टैंड्स द साइकी ऑफ द पीपल। शी नोज व्हाट इट मीन्स टू बी सेकुलर। इट इज इंपॉर्टेंट एट अ टाइम when the nation is increasingly becoming polarized in many ways। ये बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज है। और रही तीसरी बात, एक जॉइंट ऑपोजिशन के नाते ममता बनर्जी ने बार बार अपना नारा छेड़ा है, लोगों को बोला है कि आप एक मंच पे आइए, कम से कम बैठिए, चर्चा तो हो। अब लोग आगे गए, पीछे आए, पूरा चर्चा कर नहीं पाए, तो ममता बनर्जी ने, जिस देश के रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था अकेला चलो रे, तो वहां से अकेली निकल पड़ी। अभी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और उसके बाद मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। दिल्ली के इलेक्शन में टीएमसी ने ज्यादा फोकस कभी भी नहीं किया। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में बॉम्बे का मशहूर एक्टर जो भी काफी उम्र हो गया है, विश्वजीत को उन्होंने पेश किया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पर लेकिन ममता बनर्जी यूपी को अपने आप में एक पर्सनल चैलेंज की तरह ले रखा है। शी इज टेकिंग इट एज ऑन हर हेड as a real personal challenge to Narendra Modi, Yogi Adityanath and the BJP. She knows, वो जानती हैं कि ये काफी पावरफुल पार्टी है, सरकार में है, अर्थ इनके पास काफी है, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने बंगाल में करके दिखाया, टांग टूट गया, लेकिन एक व्हील चेयर पे बैठ के उन्होंने कैंपेन किया और पूरा बंगाल एक झटके में पूरा ले लिया। जितने भी पॉलिटिशियंस एनालिस्ट थे सब लोग पीछे पकड़ गए, सब बिखर गए, और किसी का जितना जितना बड़े बड़े लोगों ने बोला था कि बीजेपी को इतना सीट मिलेगा वो सब गिर गया। एक बात आपको और भी ध्यान देना चाहिए कि इस बार ममता बनर्जी इधर आ रही हैं, उनको एडवाइस करने वाला प्रशांत किशोर भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि प्रशांत किशोर की जरूरत उनको नहीं है। That decision has been taken already by the party. That means
शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि वो यहाँ पर आके एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।